आज एक दिवसीय ग्रीस दौरे पर पीएम मोदी ग्रीस के पीएम की तरफ से खास तौर पर किए गए आमंत्रित। एथेंस में ग्रीस की प्रेसिडेंट कैटरीना से पीएम मोदी की मुलाकात, दोनों देशों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। एथेंस में पीएम मोदी ने ग्रीस के पीएम से मुलाकात की। क्यारिकोस से जोशीले अंदाज में पीएम मोदी का स्वागत किया। एथेंस में अज्ञात सैनिक के मकबरे पर पहुंचे पीएम मोदी, मकबरे पर दी श्रद्धांजलि। एथेंस के होटल ग्रैंड ब्रिटेन पहुंचे पीएम मोदी, होटल के बाहर जुटे भारतीयों से मिले मोदी, किया अभिवादन। महिलाओं ने पीएम मोदी को पहनाई ग्रीक हेडड्रेस, फूल मालाओं से किया स्वागत, बच्चों से भी मुलाकात की। पिछले 40 साल में पहली बार किसी भारतीय पीएम का ये ग्रीस दौरा है। 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था ग्रीस का दौरा। शाम 7:50 पर ग्रीस की हस्तियों से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी रात करीब 8:25 पर भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। 9:55 पर भारत के लिए होंगे रवाना। एथेंस में प्रवासी भारतीयों ने सड़कों पर उतरकर किया खुशी का इजहार। पीएम मोदी के दौरे से उत्साहित लोग झूमते नजर आए। एथेंस में बॉलीवुड नृत्य अकेडमी के ग्रीक छात्रों ने की डांस की तैयारी। पीएम मोदी के कार्यक्रम में करेंगे परफॉर्म। ब्रिक्स मीडिया ब्रीफिंग में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच हुई संक्षिप्त बातचीत। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पीएम मोदी की दो टूक, कहा भारत चीन संबंधों के लिए सामान्य बनाने के लिए एलएसी का सम्मान जरूरी है। ब्रिक्स में मोदी जिनपिंग मुलाकात पर चीन का बयान, दोनों नेताओं के बीच सीमा पर शांति को लेकर बात हुई। ब्रिक्स प्लस डायलॉग में पीएम मोदी से मिली बांग्लादेश के पीएम, मोदी और शेख हसीना के बीच कई मुद्दों को लेकर बात हुई। लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लद्दाख के करगिल में बोले राहुल गांधी, देश में नफरत और हिंसा फैला रही बीजेपी, आरएसएस मोहब्बत भाईचारा फैलाने में लगी है कांग्रेस। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, सरकार ने लद्दाख के लोगों से झूठे वादे किए, जनता को नहीं मिला उनका हक। मोदी सरकार पर राहुल का आरोप, चीन ने भारत की जमीन छीनी, पीएम ने मीटिंग में चीन पर गलत जानकारी दी। चीन को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार, डोकलाम में चीनी राजदूत के साथ राहुल ने खाया था खाना, चीन ने फोटो शेयर कर किया खुलासा। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर तंज, कहा भागने का इतिहास उनका हमारा नहीं, साउथ में क्या अमेठी के लोगों का अपमान। बिहार में जाति सर्वे पर बोले सीएम नीतीश, कहा सबकी सहमति से हो रहा सर्वे, आबादी के हिसाब से मिलेगा लाभ। मुंबई में होने वाली इंडिया मीटिंग पर बोले नीतीश, बैठक के बाद आएगी सबकी राय, बाहर बोलना ठीक नहीं। लालू की बेल रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए पहुंची सीबीआई, नीतीश बोले केंद्र सरकार बेवजह कर रही है परेशान। सातारा में शरद पवार का भव्य स्वागत, जेसीबी से पहनाई गई माला, लोगों ने की फूलों की बारिश। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में अजित पवार का भी ग्रैंड वेलकम, लोगों ने बरसाए फूल, जेसीबी से पहनाई बड़ी माला। अजित पवार हमारे नेता, इसमें कोई विवाद नहीं, अजित पवार पर बोले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार। शरद पवार का दावा, एनसीपी में नहीं पड़ी कोई फूट, केवल कुछ नेताओं ने ली अलग भूमिका, लोकतंत्र में ये उनका अधिकार है। गुवाहाटी में असम कैबिनेट की मीटिंग, सीएम हेमंत की अध्यक्षता में 100वीं बैठक की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना को लेकर ट्वीट, 25 लाख युवाओं को स्मार्टफोन देने के लिए 3600 करोड़ मंजूर। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का आरोप, कावेरी जल मुद्दे पर राजनीति कर रहे सीएम सिद्धरमैया, प्राधिकरण के आदेश तक सोती रही कांग्रेस सरकार। 30 सितंबर को कर्नाटक जाएंगे राहुल सोनिया, बेलगाम में गृह लक्ष्मी योजना का करेंगे शुभारंभ। तमिलनाडु में सीएम ब्रेकफास्ट योजना लॉन्च, नागापट्टिनम जिले में सीएम स्टालिन ने किया शुभारंभ। सिलीगुड़ी में वीएचपी की शांति रैली को पुलिस ने रोका, आश्रम पारा इलाके में निकाल रहे थे रैली, पुलिस तैनात। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की जुडिशियल कस्टडी बढ़ी, 28 अगस्त तक जेल में रहेंगे, स्पेशल कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट से अमरमणि त्रिपाठी को बड़ी राहत, रिहाई पर रोक लगाने से किया इंकार, यूपी सरकार को जारी किया गया नोटिस। अमरमणि त्रिपाठी के रिहाई आदेश पर बोले यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय, समाज में जाएगा गलत संदेश। झारखंड के सीएम में हेमंत सोरेन ने ईडी समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का किया रुख, मनी लॉन्ड्रिंग केस में गुरुवार को नहीं हुए पेश। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत बढ़ाई, मेडिकल ग्राउंड पर 1 सितंबर तक दी गई बेल। सिलवानी में आदिवासी युवक की मौत, परिजनों ने पुलिस पर लगाया पिटाई का आरोप, कमलनाथ ने ट्वीट कर जांच की मांग की। तीनों सेनाओं की बढ़ाई जाएगी ताकत, बीएसई ने 7,800 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी। आगरा सौदे पर स्पेन के कल्चर और स्पोर्ट्स मंत्री लॉरेंस डेलीगेशन के साथ ताजमहल का दीदार करने पहुंचे। असम पर्यावरण विभाग ने जारी की अधिसूचना, 2 अक्टूबर से 1 लीटर से कम पानी की बोतल बेचना होगा गैर कानूनी। दिल्ली में G20 समिट के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था पर बोले स्पेशल सीपी ट्रैफिक, वर्चुअल हेल्प डेस्क में देंगे जानकारी। B20 बैठक पर बोले G20 शेरपा अमिताभ कांत, बैठक से निकले पॉजिटिव और क्रिएटिव रिजल्ट्स। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एएआई की बुक लॉन्च की, एयरपोर्ट के अगले हिस्सों की वास्तुकला पर आधारित है ये बुक।
कोलकाता में केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर मंडाविया की बैठक, बंगाल में अधिकारियों के साथ एनएचएम की समीक्षा की। इसरो ने रोवर प्रज्ञान की लैंडिंग वीडियो किया जारी, लैंडर से चंद्रमा की सतह पर उतरता दिखा रोवर। इसरो ने जारी की एक और नई तस्वीर, चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 के लैंडर की तस्वीर भेजी। 23 अगस्त को चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर हाई रिजोल्यूशन कैमरे ने ली तस्वीरें, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की तस्वीरें। पीएम मोदी 26 अगस्त को पहुंचेंगे बेंगलुरु, इसरो के वैज्ञानिकों से मिलकर उन्हें चंद्रयान 3 की कामयाबी पर देंगे बधाई। बीजेपी की कर्नाटक यूनिट बेंगलुरु में पीएम मोदी का करेगी स्वागत, एयरपोर्ट से इसरो तक 23 किलोमीटर के रोड शो की है योजना। पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम रहते किया था वैज्ञानिकों का सम्मान, 16 जनवरी 2009 को अहमदाबाद में हुआ था कार्यक्रम। चंद्रयान की सफलता पर बोले अर्जुन राम मेघवाल, पूर्व पीएम अटल जी की सोच थी चंद्रयान, इसरो की स्थापना करने वाले भी दिया जाना चाहिए श्रेय। बिहार में 1,75,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए बीपीएससी की परीक्षा का आज दूसरा दिन, छात्रों की परेशानी को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, बिहार सरकार को बेरोजगारों की फिक्र है। बिहार में बीपीएससी टीचर की परीक्षा देने आए छात्रों की भारी परेशानियां, गोपालगंज में कई राज्यों से पहुंचे अभ्यर्थियों को स्टेशन पर लेना पड़ा आसरा। परीक्षा देने आए कई परीक्षार्थियों ने बताया सरकार की नाकामी, बोले जब पता है कि इतनी तादाद में छात्र आएंगे तो व्यवस्था करनी चाहिए थी। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा में बदइंतजामी, कैमूर में परीक्षार्थियों को नहीं मिला होटल, स्टेशन पर गुजारी रात। नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों को परेशानी, कई छात्रों ने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के रैन बसेरे में ली शरण। होटल महंगा होने की वजह से रैन बसेरों में गुजारी रात, कुछ को बेड नहीं मिलने की वजह से जमीन पर ही सोना पड़ा। उत्तर प्रदेश से आए अभ्यर्थी ने बताया 2 पालियों में हुई परीक्षा, कहा पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के प्रश्न पत्र सरल आए थे। जहानाबाद में शिक्षक भर्ती परीक्षा में बदइंतजामी, दूसरे दिन पहुंचे परीक्षार्थियों को नहीं मिले होटल, स्टेशन मंदिरों में ठहरे अभ्यर्थी। शिक्षक परीक्षा में बेगूसराय में भी हालात खराब, स्टेशन के प्लेटफॉर्म और फुट ओवर ब्रिज पर अभ्यर्थियों ने गुजारी रात। पहले दिन की परीक्षा के बाद के परीक्षार्थी फिर पटना रेलवे स्टेशन पहुंचे, कई नए परीक्षार्थी भी पहुंचे पटना। एक परीक्षार्थी ने कहा, जब वर्तमान शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलता तो इतनी अधिक संख्या में बदहाली के बाद क्या होगा। कुछ छात्रों ने कहा सरकार को रैन बसेरों का करना चाहिए था इंतजाम, बोले एक दिन में ही परीक्षा लेनी चाहिए थी। बरेली जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर अंबाला में मामूली बात पर 2 समुदाय के लोगों में विवाद, समुदाय विशेष के लोगों ने दूसरे समुदाय पर किया पथराव। मौके पर लाठी डंडे से भी हमले का आरोप, घरों में घुसकर की गई मारपीट। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को दी घटना की जानकारी, मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने हालात पर पाया काबू। पत्थरबाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ, तनाव के बाद पुलिस बल भी तैनात। हिमाचल प्रदेश को आसमानी आफत से निजात नहीं, मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड वाले इलाके में पहुंचे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, प्रभावित इलाके में नुकसान का जायजा लिया। मंडी के कुकला इलाके में लैंडस्लाइड से हुआ है भारी नुकसान, लोगों के घरों से लेकर सड़क तक दिख रहे बर्बादी के निशान। जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार से की मांग, प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द मिले मदद, इलाकों में सड़कों की जल्द की जाए मरम्मत। मंडी के कोना नाला और सेहुनी इलाके में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, बादल फटने के बाद फंसे 51 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। एनडीआरएफ के जवानों ने रस्सी के सहारे नदी के तेज धार से किया रेस्क्यू, पानी में खड़े होकर बचाई लोगों की जिंदगी। मंडी में भारी बारिश से हालात खराब, प्रशासन ने एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से पहुंचाया खाने का सामान और दवाएं। हिमाचल में परमाणु सीताराम खेड़ा से कालका सड़क ध्वस्त, लोगों को आवाजाही में हो रही दिक्कतें। शिमला में लैंडस्लाइड से रेलवे स्टेशन का पार्किंग शेड गिरा, रेलवे ट्रैक पर गिरा मलबा। चमोली में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, पागल नाला के पास मलबे से बद्रीनाथ हाईवे हुआ ब्लॉक। उत्तराखंड के जोशीमठ में एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन, पागल नाले के पास फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। प्रयागराज में फिर से बड़ा गंगा यमुना नदी का जलस्तर, निचले एरिया में बने यात्री निवास पानी में डूबे। संभल में पवासा सड़क पर पहुंचा बाढ़ का पानी, बही पिकअप वैन, जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से बचाई गई लोगों की जान। बिहार के भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से हो रहा है मिट्टी का कटाव, नौगछिया में नदी किनारे बनी झोपड़ी बही। हरदोई में शाहबाद थाना कोतवाली पर चला बुलडोजर, कोतवाली गेट, महिला हेल्प डेस्क को किया गया ध्वस्त, एसडीएम की मौजूदगी में कार्रवाई। राजस्थान के सीकर में 1200 नर्सिंग कर्मी सामूहिक छुट्टी पर, पिछले 38 दिनों से 11 मांगों को लेकर दे रहे धरना। राजस्थान के झुंझुनू में जन आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा, 3 केस आए सामने, पेंशन के लिए कार्ड में जोड़े गए फर्जी नाम। दौसा में बदमाशों से मुठभेड़ में घायल कांस्टेबल प्रहलाद की मौत, एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। बिहार के जमुई में जर्जर स्कूल भवन में पढ़ रहे बच्चे, प्रशासन की लापरवाही से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में सड़क हादसे का सीसीटीवी आया सामने, कार ने स्कूटी पर सवार 2 लोगों को मारी जोरदार टक्कर।
बिहार के छपरा में दर्दनाक हादसा, डिसबैलेंस होकर नहर में जा डूबी कार, 5 की मौत हुई। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में पलटी निजी बस, 10 यात्री घायल। हैदराबाद से विजयनगरम जा रही थी बस। उदयपुर में गोंगुदा पिंडवाड़ा हाईवे पर पलटा तेल टैंकर, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, जलकर खाक हुआ। जम्मू कश्मीर में ड्रग तस्कर पर एक्शन, बारामूला पुलिस ने 54 लोगों पर दर्ज किया केस। तेलंगाना के वारंगल में सुबह लगे भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.6 रही तीव्रता। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सरेंडर, पुलिस ले गई जेल। 20 मिनट बाद ही फुलटन काउंटी जेल से निकले बाहर। फुलटन काउंटी जेल में ट्रंप की आरोपी की तरह खींची गई फोटो, जेल ने जारी किया मगशॉट। ट्रंप को जेल में पुलिस रिकॉर्ड के लिए दिया गया कैदी नंबर, कैदी की तरह फिंगरप्रिंट भी रिकॉर्ड कराए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने रिहाई के लिए भरा $2 लाख का बॉन्ड। अटलांटा कोर्ट की चार्जशीट में 41 चार्ज में से 13 में ट्रंप का नाम है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लौटे डोनाल्ड ट्रंप अपना मगशॉट किया पोस्ट, अकाउंट सस्पेंड होने पर छोड़ा था ट्विटर। रूस में वैगनर आर्मी चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत पर राष्ट्रपति पुतिन ने जताया अफसोस, कहा वो टैलेंटेड थे, हालांकि कुछ गलतियां जरूर की थीं। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को उनके समर्थकों ने श्रद्धांजलि दी। सेंट पीटर्सबर्ग में वैगनर हेडक्वार्टर के बाहर लोगों ने रखे फूल। राष्ट्रपति पुतिन ने की रूसी टैंक क्रू से मुलाकात, यूक्रेनी सेना के हथियारबंद काफिले को तबाह करने के लिए किया गया सम्मानित। इजराइल के बेनी ब्रॉक शहर में हजारों महिलाओं ने किया प्रदर्शन, लिंग मतभेद के खिलाफ किया प्रदर्शन। महिला प्रदर्शनकारियों ने किया सरकार की नई नीतियों का विरोध, इजरायली संस्कृति के मुताबिक समानता की मांग की। जापान के फुकुशिमा में हजारों नागरिकों ने किया प्रदर्शन, न्यूक्लियर पावर प्लांट का जहरीला पानी प्रशांत महासागर में फेंके जाने का विरोध। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ने की गोलीबारी, 3 की मौत, 5 जख्मी। एक बाइक बार में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ने की फायरिंग, मौके पर पहुंची पुलिस की फायरिंग में हमलावर भी मारा गया। अमेरिका के ओहियो, लास वेगास और मिशिगन में चक्रवाती बारिश का कहर, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। ओहियो के रिहायशी इलाकों में भारी बारिश के बाद पानी भरा, एक रात में करीब 8 इंच तक बारिश हुई। लास वेगास में भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भरा, सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों की आवाजाही में हो रही है मुश्किलें। अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी मिशिगन में 5 इंच तक हुई बारिश, एयरपोर्ट पर भी पानी भरा। दक्षिणी पेरू में भड़की जंगल की आग, 5 लोगों की मौत, 10 जख्मी। पेरू में पिछले 4 दिनों से फैल रही है जंगल की आग, अब तक 200 हेक्टेयर इलाके में फैली आग। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई, 88.77 मीटर थ्रो के साथ विश्व चैंपियनशिप के साथ ही फाइनल में हुई एंट्री। एशिया कप के लिए टीम इंडिया 30 अगस्त को भरेगी कोलंबो के लिए उड़ान, 2 सितंबर को भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से। काउंटी चैंपियनशिप में खेलेंगे भारतीय तेज गेंदबाज उमेश यादव, एसेक्स से किया करार। सौरभ गांगुली ने एशिया कप टीम में अक्षर पटेल के चयन को सही बताया, बुमराह की फिटनेस और बेहतर होने की बात कही। फिडे वर्ल्ड कप चेस टूर्नामेंट के फाइनल में हारे भारत के प्रज्ञानानंद, 18 साल की उम्र में प्रज्ञानानंद इतिहास रचने से चूके। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन से हारे प्रज्ञानानंद, टाई ब्रेक के जरिए निकला तीसरे दिन का फैसला। पीएम मोदी ने युवा ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानानंद की तारीफ की, कहा प्रज्ञानानंद पर हमें गर्व है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का ऐलान, सरदार उधम सिंह को बेस्ट हिंदी फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया। अभिनेता अल्लू अर्जुन को मिला बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड, फिल्म पुष्पा द राइज के लिए मिला अवार्ड। हैदराबाद में अभिनेता अल्लू अर्जुन के घर जश्न अवार्ड मिलने पर बधाई देने पहुंचे समर्थक।